थैंक यू थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हेलो एवरीवन। एंड तो हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, है ना। तो यस, हेलो मुकुल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम काफी कुछ चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना। और हमारा जो पिछली क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो हमें फ्रैक्शन पढ़ना था। फ्रैक्शन में भी हमने जान लिया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। हमने बहुत तरीके के उदाहरण देखे थे, समझा था चीजों को कि कैसे फ्रैक्शन पूर्ण का एक भाग होता है। ये चीजें हमने सीखी थी। फिर हमने सीखा था कि फ्रैक्शन के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कि एक तो होता है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसको हम उचित भिन्न कहते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था। उदाहरण 3/5। 3/5 में जो 3 है अंश है और 5 क्या है, हर है। तो अंश जो है हर से कम है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, हमारे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें उसका उल्टा होता था। जो हमारे कौन सी थी, उचित भिन्न थी या प्रॉपर फ्रैक्शन था, जस्ट उसका उल्टा होता था। इसमें क्या होता था, अंश जो है वो बड़ा हो जाता था हर से। जैसे इन सभी उदाहरण में जो अंश है, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जो हमारा अंश है वो हर से बड़ा है सभी भिन्नों में, तो इसलिए इन भिन्नों को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसके बाद हमने मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ा था। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रण होता है, मिक्स होता है, मिक्सअप होता है। किसका मिक्सअप होता है, एक पूर्ण संख्या का और एक उचित भिन्न का। ये हमने पढ़ा था, है ना। जैसे 4 सही 2/3, ये मिक्सअप है किस किसका, एक पूर्ण संख्या का और एक भिन्न का। और वो भिन्न कैसी है, उचित। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। नाम से ही पता लग रहा है मिक्स। इसमें मिक्स होती है दो चीजें, एक तो पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। जब वो मिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा ये तीनों चीज हम पढ़ चुके हैं। ये अभी मैंने दोबारा से डिस्कस कर लिया। उदाहरण है ये इन तीनों के। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक पेज में तीनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हम कैसे अनुचित भिन्न को या विषम भिन्न को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसका एक क्वेश्चन भी करा था, आपको याद होगा, करा था ना। बताओ तो सभी लोग करा था, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लें। तो हमें विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते थे। जैसे 15/8 है। 15/8 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश क्या है, हर से ज्यादा है। तो ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न। इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम इसको कैसे बदलते थे, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। मैंने कहा था कि आप 15 को 8 से भाग दे दो। तो 8 एकम 8 और 15 में से 8 गए तो 7 बचा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो आप इस भागफल को लिखो, फिर उसके बाद इस शेषफल को लिखो, फिर बट्टे का निशान लगाओ और फिर क्या लिख दो, भाजक को लिख दो, यानी 8। यानी 1 सही 7/8। तो इस तरीके से हम किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते थे। ये चीज सबको क्लियर है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, है ना। तो मैं एक बार और बताऊं या क्लियर है। अगर मैं लिखूं 23/4 लिख दिया मैंने, इसको मुझे 23/4 को मिश्र भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न में बदलो। तो सभी लोग मुझे आंसर दें कमेंट बॉक्स में, कैसे बदलेंगे इसका आंसर बताइए। 23/4 को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो सभी लोग। सौरभ ध्यान से। मैंने आपको बताया कि 23 को भाग करना होता है 4 से, है ना। यस, वेरी गुड सौरभ, अब ठीक है। तो ये 5 बार जाएगा, 4×5 = 20। और यहाँ पर क्या बचा, 3 शेषफल बचा। तो मैंने आपको बताया था पहले क्या लिखते हैं, भागफल। तो पहले भागफल लिख दो, फिर क्या लिखते हैं, शेषफल,
फिर शेषफल आएगा, फिर बटे का निशान आएगा और फिर क्या लिखेंगे 4। तो इस मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको, 5 सही 3/4, है ना। यस, कोई बात नहीं। तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था और मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको नोट कर लो। पहले हम भागफल लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, उसके बाद शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं और फिर भाजक लिखते हैं। इस तरीके से हम किसी भी अनुचित भिन्न को या विषम भिन्न को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं, मिश्र भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब बारी आती है इसका उल्टा करने की। अभी हमने क्या किया कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या विषम भिन्न को या अनुचित भिन्न को अब तक हमने किस में बदला था, मिश्र भिन्न में। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलेंगे। उसको हम कैसे बदलते हैं, तो देखो ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं 5 सही 3/4, ठीक है, या एक काम करता हूं मैं एक फ्रेश पेज पे बताता हूँ इसको, ठीक है। मैं अगर कहूं कि 5 सही 3/4 को, 5 सही 3/4 को अनुचित भिन्न में बदलो, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलो, ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने बदल भी दिया। तो कैसे करते हैं इसको, तो जैसे ये लिखा हुआ है 5 सही 3/4, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 की 5 में क्या करते हैं, गुणा, 4 की 5 में क्या करते हैं, गुणा, और 3 जो में गुणा जमा। करके आया, जो भी गुणा करके आया उसको हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं, ठीक है। कि जैसे 5 सही 5 सही 3/4 था, तो पहले 4 की 5 में गुणा करें तो क्या आया 20, और फिर इस 3 को इस 20 में जोड़ दो और बटे का निशान लगाओ, इस 4 को लिख दो, तो क्या आया 23/4। यस, वेरी गुड, सबको क्लियर है ये चीज, किसी को डाउट इसमें, दोबारा देख लो। अगर मैं लिख दूं 6 सही 2/5 मैंने लिख दिया, है ना, इसको मुझे अनुचित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, पहले इस 5 की गुणा 6 में करो, तो 5 की गुणा 6 में करने को आया 30, फिर उसमें 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ दिया और बटे का निशान लगाओ, और बटे के नीचे जो 5 है उसको ऐसे का ऐसे ही रखो, तो ये कितना आया 32/5। किसी को डाउट इसमें, यस, वेरी गुड। चलिए, तो अब आप मुझे बताओ, मैंने लिखा 3 सही 1/8, इसका इसको बदलो इसमें अनुचित में, अनुचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में बदलो, कैसे बदलेंगे, वेरी गुड, सचिन मुकेश कुमार, ये वो है शायद फ्री फायर गेमर, काजल नाम से हैं, सुमन चौहान, नेहा, मंजीत, महिपाल नाम से हैं, सपना नाम से हैं, किरण नाम से हैं, सौरभ, हर्ष एंड पवित्रा हैं, भूपेश हैं, बंटी नाम से हैं, जतिन है, सचिन के नाम से हैं, मुकुल। इन सब ने दिया है आंसर 25/8। वेरी गुड। तो कैसे किया आपने, कैसे किया, 8 की सबसे पहले 3 में गुणा की, 8 की 3 में गुणा की, तो क्या आया 24, और उस 24 में फिर 1 को जोड़ दिया, 8 की 3 में गुणा की और उसमें फिर 1 जोड़ दिया, तो 8 की 3 में गुणा की तो 24, 24 में 1 जोड़ा तो 25, बटे का निशान, और जो बटे के नीचे 8 है उसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा 25/8। सबको क्लियर है, आगे चले। तो किस तरीके से हम विषम भिन्न में बदलते हैं, इसको बदल के दिखाओ, 4 सही 2/3, इसको बदल के दिखाओ सभी लोग, क्या होगा, ओके, ध्यान से करो, ध्यान से, 14/3 नहीं होगा, सब बच्चे ध्यान से करो, 14/3 कहाँ होगा, सब 14/3 लिख रहे हो, ध्यान से करो, 15/3, ओके, यस 15/3, वेरी गुड, बाकी लोग बताओ,
बाकी लोग बताओ क्या होगा, 15/3 या 14/3? 16/3, ओके। 14/3 होगा या 15/3 होगा या 16/3 होगा? 14/3 होगा, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो 4 सही, 2/3, 14/3 ही होगा, है ना? कैसे होगा? सबसे पहले 3 की गुणा 4 में होगी, मैंने आपको बताया था पहले गुणा होती है। पहले ये जो नीचे लिखा हुआ है हर, इसकी इसमें गुणा कर दो, जो साइड में लिखा हुआ है। तो 3 चौक 12, इसमें गुणा हुई तो 12 हुआ। और 12 में फिर क्या होगा, 2 जुड़ेगा, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। और बटे का निशान और 3 ऐसे का ऐसे ही, तो क्या आंसर आएगा, 14/3। क्लियर है? जो बच्चे 15/3 16/3 बता रहे थे, कैसे आया था भाई आपका 15/3 और 16/3? 14/3 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, तो इसको आप नोट कर लो। सबसे पहले क्या होगा, 3, ये जो नीचे जो संख्या लिखी है इसकी गुणा होगी 4 में, तो 3 की गुणा 4 में हुई। उसके बाद उसमें इस 2 को जोड़ना है, तो 2 को जोड़ा यहाँ पर, और बटे में 3 ऐसे का ऐसे ही रखा, तो 4 × 12 और 2 14/3। ठीक है, बताओ। देखो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, पोल में मुझे सही आंसर चाहिए सबका। किसी को डाउट हो पूछ लो, पोल में गलत आंसर मत करना। और पोल में आंसर क्यों करना जरूरी हो, क्यों सही करना जरूरी है, ये आपको पता ही है। क्योंकि आपका सारे जो आंसर है वो बाद में चेक किए जाते हैं, और बाद में आपके रिजल्ट में भी ये नंबर्स जुड़ सकते सर एक बार दोबारा समझा दो। हैं। हाँ, एक बार दोबारा समझ लो। देखो, जैसे ये है 4 सही 2/3, इसको बदलना है हमें विषम भिन्न में। विषम भिन्न का मतलब क्या होता है कि अंश जो है वो हर से ज्यादा हो, तो ऐसी भिन्न में हमें इसको बदलना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 है, पहले अपना माइक ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन। ये जो 3 है, जो भी नीचे लिखा हुआ है, उसकी गुणा करो आप सबसे पहले साइड में जो संख्या लिखी हुई है उसमें। नीचे जो संख्या लिखी हुई है उसकी गुणा करनी है साइड वाली संख्या में, तो 3 की गुणा 4 में कर दो। फिर उसमें इस 2 को जोड़ना है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो जोड़ दो, तो जमा 2। बटे का निशान लगाओ और इस 3 को ऐसे का ऐसे ही रखो। अब 3 × 4 12, और 12 और 2 14/3। आया समझ में? अब बताओ, आगे समझ में सबके? आगे चले? ठीक है, तो इस तरीके से हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। पोल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको सही आंसर करना है। अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, अभी पोल में गलत मत करना। पक्का आ गया ना सबको? ठीक है, यस। ये लिखा हुआ है 4 सही 3/7, यहाँ पे थोड़ा ये मिट रहा है। ये देख लो, ये लिखा हुआ है 4 सही 3/7 को बदलना है आपको इसमें अनुचित भिन्न में। ठीक है, सभी लोग बदल के पोल में आंसर दो। पोल में आंसर सबको सही करना है, क्योंकि ये सबको समझ आ गया था, है ना? तो 4 सही 3/7 को बदलना है। यस, वेरी गुड। ध्यान से करो भाई आंसर, ध्यान से, एकदम ध्यान से करो। मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, पहले गुणा करो 7 की 4 में, उसमें 3 जोड़ दो, तो बटे में 7। यही बताया था ना, तो ऐसे ही करना है। हाँ, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर किया है अभी तक। बाकी लोग भी आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबको पोल में आंसर करना है। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो फ्री फायर गेमर पवित्रा, गिरीश, हर्ष, सचिन नाम से हैं, सचिन पॉल नाम से, मोनिका यादव के नाम से हैं, कमल जीत के नाम से हैं, बंटी नाम से हैं, सपना देवी के नाम से हैं, नेहा के नाम से हैं, किरण यादव के नाम से हैं, मुकुल हैं, सुनील यादव के नाम से हैं, भूपेश हैं, सौरभ हैं, मुकुल, जेपी शर्मा के नाम से हैं, एंड सुमन चौहान के नाम से हैं, काजल के नाम से हैं, एंड जय सिंह, नचिता, संगीता के नाम से हैं, विशाल, शुभम एंड दीपक चौहान। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ओके, वेरी गुड।
यस, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। 2-3 लोगों का और आंसर आना बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 seconds, लास्ट 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, यस, तो ऑलमोस्ट 75% लोगों ने सही आंसर किया है, बाकियों ने गलत कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 सही 3/7 लिखा है, जैसे 4 सही 3/7 लिखा हुआ है। वेरी गुड, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि जो नीचे संख्या लिखी है इसकी गुणा होती है साइड वाले में, तो 7 की गुणा होगी 4 में, उसमें हम जोड़ते हैं इस 3 को, तो 3 को जोड़ दो, बटे का निशान लगाओ, और जो बटे के नीचे यहाँ लिखा है वो यहाँ पर लिख दो। तो 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो 31/7 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके जतिन, कोशिश करूंगा मैं आपका नाम याद रहे मुझे। ओके ओके, यस, वेरी गुड। तो क्लियर है सबको, सभी लोगों को क्लियर है ये चीज? किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों को एलसीएम निकालना आता है? कितने बच्चे एलसीएम निकाल सकते हैं? एक बार यस टाइप करके बताओ। जो बच्चे एलसीएम निकाल सकते हैं वो यस टाइप कर दो, जो नहीं निकाल सकते वो नो टाइप कर दो, क्योंकि मुझे बस देखना है कि कितने बच्चों को आपको आता है ना, जिससे मैं उसी हिसाब से फिर इसको बता सकूं। अगर कम बच्चों को आता है तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मुझे जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, वो मैं सिखाऊंगा। जिनको आता है वो 30 और 60 का एलसीएम निकाल के बताओ। 30 और 60 का एलसीएम निकाल के दिखाओ जिनको आता है। 180, ओके, 180, ओके। सचिन का आया है 60, ओके। 180, 180, 180, 180, सबका 180 आ रहा। 60। आप लोग तो बोल रहे थे कि आपको आता है एलसीएम निकालना। 100, एक बच्चे ने 180 लिखा तो सबने 180 लिख दिया क्या? 60 आएगा एलसीएम, कैसे आएगा वो देखते हैं। सचिन ने सबसे पहले सही आंसर किया था, ठीक है। उसके बाद सौरभ ने दिया है आंसर, पवित्रा ने दिया है, यस, नेहा नाम से है, इन्होंने दिया है, और अब आप सभी लोग कर रहे हैं। चलो एक बार समझ लेते हैं 30 और 60 का एलसीएम निकालते कैसे। तो देखो, जिन दो संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है उनको पहले लिख लो, 30 और 60, ये कोमा का निशान है। ठीक है, 30 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है। हाँ अभी करेंगे सौरभ, पहले मैं सिखा दूं सबको फिर करते हैं, ठीक है। 30 और 60 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आप वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जो या तो दोनों को भाग कर दे या दोनों में से किसी एक को भाग कर दे, है ना। या तो दोनों को भाग कर दे या दोनों में से किसी एक को भाग कर दे, तो 2 से ये भाग हो जाएंगे, तो 2, और यहाँ पर 30 कितनी बार जाएगा? 15 बार, है ना। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और ये 60 कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 0, 30 बार। इसके बाद दोबारा से चेक करो 2 से कौन सा जा रहा है। 15 तो 2 से भाग होगा नहीं, 30 हो जाएगा, तो 15 को ऐसे के ऐसे ही लिख दो, और ये 30 भाग हो रहा है तो इसको भाग कर दो। इसके बाद अब ये 15 और 15 किससे भाग होंगे? 2 से तो होंगे नहीं, किससे होंगे? 3 से होंगे, है ना। तो 3 से भाग कर दो, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। इसके बाद अब ये किससे भाग होंगे? दोनों 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जैसे ही हमारा एक, दोनों एक हो गए नीचे,
एक एक लिखा आ गया, हम एलसीएम लेना बंद कर देंगे। अब ये जो संख्याएं हैं साइड वाली, इनको क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, यानी 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 7। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 7। समझ में आया? सब बताओ सब। HCF की अभी जरूरत नहीं है, HCF तो इससे और भी आसान है ना। HCF की जरूरत नहीं है, एलसीएम की बात कर रहा हूँ मैं। एलसीएम सबको समझ में आ गया? ठीक है, सबको समझ में आ गया है अगर, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं एलसीएम पर। पहले एलसीएम पर अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमें एलसीएम जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ओके चलो, तो एलसीएम निकालना सीखते हैं। और पहले अब आप निकाल के बताओ मुझे एलसीएम 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। यस, तो कैसे निकालेंगे 4 और 5 का एलसीएम? मैंने बताया था आपको कि पहले 4 और 5 को एक साथ लिख लो, है ना। अब देखो, सबसे पहले 2 से भाग देकर देखो, 2 से कौन कौन सी संख्या भाग हो रही है? 4 भाग हो रहा है 2 से, तो 2 दूनी 4, और 5 को ऐसे के ऐसे ही रखा। उसके बाद फिर ये वाला जो 2 है, ये 2 से भाग हो रहा है, तो 2 एकम 2, और इस 5 को ऐसे के ऐसे ही रखा, क्योंकि 5 तो भाग होता नहीं 2 से। इसके बाद 5, यस प्रवेश, जो भी आपको काम भेजने के लिए आप जो बोल रहे हैं वो आप बाद में बोल लेना, अभी यहाँ ध्यान दे लो, है ना। जो भी काम भेजना है वो आपको बाद में भेज देंगे, अभी आप क्लास में ध्यान दे लो, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूटे ना। तो देखो 5, एक तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब जो ये संख्या यहाँ पर आई है, 2, 2 और 5, इनको आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 2 × 2 × 5, तो क्या आया, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20। ठीक है, सबको क्लियर है? देखो पूछ लेना जिसको नहीं आता, ऐसा मत करो कि चैट में अगर किसी ने 20 लिख दिया तो सब 20 लिख दो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार मैं नाम लूंगा, जिसका मैं नाम लूंगा वो आंसर देगा, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा। ठीक है, सबको क्लियर है तो बताओ। अगर सबको क्लियर है तो बताओ, फिर मैं नाम लेके पूछता हूँ, अगर नहीं है तो मैं दोबारा बता दूंगा। सबको क्लियर है? मैं किसी से भी पूछ लूँ नाम लेके? ठीक है, तो मैं किसी भी बच्चे से पूछ सकता हूँ। पहले मैं आपकी जो चैट है वो बंद कर देता हूँ, जिससे आप लोग चैट पे आंसर ना दे, और कोई भी बच्चा ना ही बोलेगा आंसर। ठीक है, यस, ओके। तो जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बच्चा सिर्फ आंसर देगा। आप, मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम मुझे निकालना है 6 और 8 का एलसीएम मुझे निकालना है। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा बस वही बच्चा मुझे आंसर देगा, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं। ठीक है, यस। तो मोहित कॉल नाम से जो है, अपना माइक ऑन कर लो। मोहित पॉल के नाम से जो है, एक बार माइक ऑन कर लो। यस, यस सर। हेलो मोहित। और यस सर। आपको, आप बताएंगे मुझे 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? सर मैं आज थोड़ी देर से क्लास ली थी, इसलिए सर मैं नहीं कर पाया। ओके चलो, अपना अपना माइक आप बंद कर लो। सर नेट नहीं चल रहा था। ओके कोई बात नहीं, अपना माइक बंद कर लो, किसी और से ओके पूछता सर। हूँ मैं। ठीक है सर। यस, प्रवेश नाम से जो है, आप अपना माइक ऑन करो। प्रवेश, हेलो सर। प्रवेश बताओगे आप मुझे 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा? यस सर। बताओ, निकालो आराम से।
सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ। यस प्रवेश हुआ? प्रवेश हुआ क्या आपका क्वेश्चन? सर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आप करो। अच्छा 24 आएगा। 24, ओके ठीक है, तो प्रवेश ने बताया है 24 आएगा। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो प्रवेश। अब यस सर। मुझे बताएंगे, कौन बताएगा मुझे अब? किरण यादव नाम से जो है, आप अपना माइक ऑन कर लो। किरण यादव के नाम से जो बच्चा है लॉगिन, अपना माइक ऑन कर लो। किरण यादव। सर मैं ऑफ रखू या बंद वो हाँ आप ऑन? बंद कर लो, आप बंद कर लो माइक। यस सर। ठीक है, किरण यादव जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जो भी इस नाम से है। ठीक है, इसका मतलब वो आंसर देना नहीं चाहते, उनको आता नहीं। ठीक है, यस। विशाल, विशाल आप अपना माइक ऑन कर लो। विशाल, विशाल के नाम से जो है, विशाल, विशाल के नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक ऑन कर लो। ओके, ये भी आंसर नहीं देना चाहते। यस विशाल, अपना माइक ऑन कर लो प्लीज। यस विशाल, सर। इसका आंसर बता दो क्या होगा। ये आपने क्या, कॉपी में सॉल्व, सभी लोगों को सॉल्व करना है अपनी अपनी कॉपी में। सर मेरा सही है। हाँ मैं अभी बताता हूँ आपका सही है या गलत है, पहले मैं एक दो बच्चों से और पूछ लूँ। यस विशाल बताइए क्या आंसर होगा इसका। सर निकाल रहा हूँ। ठीक है, निकाल लो। पवित्रा आपने किया? पवित्रा आपने किया क्या ये क्वेश्चन? आपका माइक ऑफ है पवित्रा। हाँ, आपका क्या आंसर आया? 24। 24, ओके ठीक है। यस वेरी गुड, तो इसका सही आंसर 24 ही है ना? अपना माइक ऑफ कर लो। पवित्रा आप भी अपना माइक ऑफ कर लो। तो इसका सही आंसर क्या है? 24 ही है। कैसे? तो सर मेरा सही है ना? हाँ आपका सही है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से शुरू करते हैं हमेशा। तो 2 तिया 6 आया और 2 चौक 8। इसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 तो भाग होगा नहीं 2 से, तो 3 को ऐसे कैसे ही लिख दो, लेकिन 4 तो भाग हो जाएगा ना 2 से, तो 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से फिर भाग करो। 3 ऐसे का ऐसे ही रखो, क्योंकि 3 तो भाग होगा नहीं, लेकिन ये 2 तो भाग हो जाएगा ना 2 से, 2 एकम 2। अब इसके बाद 3 पे चलो, तो 3 एकम 3 और ये भी 1। तो क्या है एलसीएम? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। एलसीएम इसका क्या आया? 24। बताओ सबको क्लियर है? ठीक है, मैं चैट ऑन कर देता हूँ। पूछ ले तो ये फोन करूँगा, पूछ ले। सभी अपना माइक बंद रखें। यस हाँ, चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग क्लियर है सबको? ओके विशाल आपको क्लियर है? आपने आंसर नहीं दिया था विशाल। सभी लोग बताओ मुझे चैट बॉक्स में, सबको ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार आपको एलसीएम निकालना है 3 और 12 सर का। मैं तो नहीं चल रहा इसलिए मैं अब हट रहा हूँ। ठीक है, 3 और 7 का एलसीएम बताओ। चैट बॉक्स में बता दो इस बार सभी लोग। लेकिन मैं कभी भी किसी से भी माइक ऑन करा के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग मुझे बताओ 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? वेरी गुड, 21। ठीक है, तो 3 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये 3 और 7 2 से शुरू करते हैं। 2 से तो कोई भी भाग नहीं होगा, फिर 3 का आते हैं। 3 से कोई भाग होगा? यस, 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो 3 एकम 3। और ये 7 ऐसे का ऐसे ही रखता। इसके बाद 4 से नहीं होगा भाग,
7, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा? 7 से होगा। तो 7 एकम 7, तो 3 गुना 7 क्या आया? 21। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। बच्चों देखो, अगर किसी को एलसीएम में डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, बिना एलसीएम के होंगे ही नहीं वो। अगर आपने एलसीएम नहीं समझा तो वो क्वेश्चन कभी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो पूछ लेना प्लीज। वो ये बात ना हो कि जब मैं भिन्नों को जोड़ना बताऊं तो आप कहें कि सर मुझे एलसीएम निकालना नहीं आता। अगर एलसीएम निकालना किसी को अभी भी नहीं आता तो अभी पूछ लो, है ना। उस टाइम पर फिर अगर आप बोलोगे कि एलसीएम निकालना नहीं आता तो इसका मतलब आपने अभी क्लास ध्यान से नहीं ली। सबको आता है ना एलसीएम निकालना, तो सभी लोग एक बार वाई टाइप कर दो लाइन से। जिसको नहीं आता वो बता दो। ठीक है, सबको आता है। चलो, तो ये तो सीखा हमने एलसीएम निकालना। अब हम बात कर लेते हैं कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2/5 और 1/3 को हमें जोड़ना। तो कोई जोड़ के बता सकता है कि कैसे जोड़ेंगे? आप लोग बताइए, कोई बता सकता है? 2/5 जमा 1/3 कितना हो? बताइए, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले इसका आंसर। 2/5 जमा 1/3। 3/8। चैट में बताइए सभी लोग, माइक ऑन करके मत बताइए। वेरी गुड, यस, 11/15। वेरी गुड। तो जो बच्चे 11/15 बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। जो बच्चे 3/8 बोल रहे हैं उन्होंने क्या करा? 2 में 1 जोड़ दिया, 5 में 3 जोड़ दिया। ऐसे नहीं जोड़ते, भिन्नों को कभी भी ऐसे नहीं जोड़ते। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे हर हैं 5 और 3, उनका एलसीएम निकालो। तो स्टेप 1, 5, 3 का एलसीएम। तो 5 और 3 का एलसीएम बताओ क्या होगा? सभी लोग बताओ चैट बॉक्स में। 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15 होगा ना। कैसे होगा 15? सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? भाग देना 2 से। तो 2 से तो ना 5 भाग होगा ना 3 भाग होगा। उसके बाद किससे भाग देंगे? 3 से। तो 3 से 5 तो भाग होगा नहीं, लेकिन 3 तो हो ही जाएगा। तो 3 से हम भाग करेंगे। 5 को हमने ऐसे कैसे ही रखा, तो 3 एकम 3। इसके बाद 5 किससे भाग होता है? 5 से ही होता है। तो 5 एकम 5 और ये भी 1। तो एलसीएम क्या आया? 3 गुना 5, यानी इन दोनों की गुना। 3 गुना 5 यानी 15। एलसीएम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। सर एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दूं? मैं वही बोल रहा था ना, मैंने वही चीज बोली थी आपसे कि सर मेरा नेट नहीं चला इसलिए मैं लेफ्ट हो गया था। ठीक है, 5 और 3 का देखो, हमें 2/5 और 1/3 को जोड़ना है। ठीक है, तो जब भी हम दो भिन्नों को जोड़ते हैं सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, जो भी ये हर है इनका, है ना। तो स्टेप 1 में क्या करना है आपको? 5 और 3 का एलसीएम निकालना। 5 और 3 का एलसीएम, 5 इसका हर और 3 इसका हर, हरों का एलसीएम हमें निकालना होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? 2 से। तो 2 से तो कोई भी संख्या भाग होगी नहीं, ना 5 ना 3। इसके बाद 3 से कौन सी संख्या भाग होगी? 3। तो 3, 5 को ऐसे ही रखा, 3 एकम 3। और फिर ये 5 किससे भाग होगा? 5 से। तो 5 एकम 5 और 1 ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर? 3 गुना 5 यानी 15। ठीक है, अब नेक्स्ट 2/5 जमा 1/3। क्या पूछिए, बोले क्या बोल रहे हो? प्लीज अपना माइक बंद कर लो, अगर कोई डाउट है तभी पूछ, माइक ऑन कर। ठीक है, अब देखो 5 और 3 का जो एलसीएम आया उसको ऐसे लिख दो, यहाँ बट्टे का निशान लगाओ, एलसीएम लिख दो यहाँ पर 15। ठीक है, ये क्या है? 5 और 3 का एलसीएम है, यहाँ पर क्या आया? 15। अब 15 को 5 से भाग दो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये जो 15 है इसको किससे भाग देते हैं हम? इसके हर से, यानी 5 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15 को 5 से भाग देंगे। तो 15 को 5 से भाग दिया तो क्या आया? 5 दिया 15। अब ये जो 3 आया है
इसमें किसकी गुणा करो, 2 की, यानी अंश की। तो 3 दूनी कितना होगा, 6, जमा। अब दोबारा इस 15 में इस 3 से भाग दो, तो 15 में 3 से भाग दो, तो 3 पंजे 15। और अब इस 5 की किसमें गुणा करो, इस 1 में, तो 5 एकम 5। और अगले स्टेप में 6 और 5 कितना होता है, 11/15। तो इनका जो जोड़ आएगा 2/5 और 1/3 का क्या आएगा, 11/15। काफी बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा, बताओ आ गया सबको? जिनको नहीं आया वो भी बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ, फिर दोबारा बताता हूँ, देखो पूरा मिटाओ के नोट कर लेना इस बार अपनी कॉपी में सभी लोग कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है? देखो सबसे पहले क्या करना है, 2/5 जमा 1/3। 5 और 3 का एलसीएम यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 2 से भाग दो इनको, 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं होगी। इसके बाद 3 से भाग दो, तो 3 से क्या भाग होगा, 3 होगा, तो 5 ऐसे कैसे, 3 एकम 3। उसके बाद 5 से भाग होगा, तो 5 एकम 5 और 1 ऐसे कैसे। एलसीएम क्या आया, 3 गुणा 5 यानी 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, 15 एलसीएम है तो एक बटे का निशान लगाओ, उसके नीचे 15 लिखो। अब क्या करो, इस 15 को भाग दो 5 से, हर में भाग देते हैं, है ना? जो भी एलसीएम आता है एलसीएम को हर से भाग देते हैं। और जो भी भागफल आता है उसकी गुणा अंश में कर देते हैं, उसकी गुणा अंश में कर देते हैं। इस लाइन को याद रखना, क्या लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़ो। एलसीएम को हर से भाग देते हैं। एलसीएम क्या है हमारा, 15। 15 को किससे भाग देंगे, हर से, यानी 5 से। तो 15 को जब 5 से भाग दिया तो क्या आया, 3। और जो भी भागफल आता है उसकी गुणा किसमें करते हैं, अंश में कर देते हैं। इस 3 की गुणा किसमें कर देंगे, अंश में, यानी 2 में। तो 3 दूनी कितना आया, 6। फिर जमा का निशान। फिर दोबारा से इस 15 को भाग देंगे इस हर से, 15 को किससे भाग देंगे, इस 3 से, तो क्या आएगा, 5। और इस 5 की गुणा किसमें करेंगे, इस 1 में, यानी अंश में। तो क्या आया यहाँ पर, 5 एकम 5। ठीक है, और 6 और 5 कितना हुआ फिर यहाँ से, 11/15। बताओ भाई, अब ठीक है, आया समझ में? इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में, जो मैंने लिखा है ब्लू कलर में, नीले रंग में जो लिखा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, सबको क्लियर है तो बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 11/15। ठीक है, ओके, स्क्रीन जो है वो चली गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज शोर मत मचाना, है ना? मैं करता हूँ दोबारा से स्क्रीन शेयर, बस मुझे 2 मिनट दो। तब तक आप जोड़ो 2/5 और 2/5 और 7/3 को जोड़ो, क्या है, 2/5 और 7/3 को जोड़ के बताओ क्या है। 2/5 और 7/3 को जोड़कर क्या आएगा, सभी बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। तब तक मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। हम्म, 2/5 और 7/3। 1 मिनट में देखता हूँ किसने आंसर किया है। दो बटे पांच और 7/3 को जोड़कर आ रहा है 41/15। चलो चेक कर लेते हैं। तो 2/5 जमा 7/3 हमें जोड़ना है। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15, है ना? जैसे यहाँ पर आया था, तो 15 एलसीएम। सबसे पहले इस 15 को भाग देते हैं 5 से, तो 3 आया, और 3 की गुणा 2 में तो 6 आया। इसी तरीके से इस 15 को भाग दिया 3 से, तो 5 आया, और 5 की गुणा 7 में तो 35 आया।
और 35 और 6 क्या हुआ, 41/15। वेरी गुड, तो वेरी गुड, जिनका 41/15 आया है, ठीक है, यस। तो 2/5 और 1/3 को जोड़कर क्या आया हमारा, 11/15 आया था। देखो अगला क्वेश्चन है पोल का क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप सभी लोग ठीक करो, है ना। उससे पहले हम थोड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा पूछ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता पोल में जाके आप गलत करो और बाद में अगर आपके नंबर जुड़े तो आपके सबके कुछ नंबर ही ना जुड़े इस क्वेश्चन में, है ना। तो इससे पहले आप करो 1/7 जमा 6/5, इसको जोड़कर बताओ। सभी लोग इसको जोड़कर बताओ, 1/7 जमा 6/5। जोड़िए सभी लोग, क्या आंसर आएगा इसका। ओके, 47/35। ओके, सबका 47/35 आ रहा है, 42/35 आ रहा है मेरा। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, सबका 47/35 आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका 42/35 आ रहा हो, 43/35। ओके, प्रवेश, प्रवेश का पहले आ रहा था 47/35, उसके बाद प्रवेश का आया 43/35। तो बच्चों आप मतलब सॉल्व कर नहीं रहे हो, ऐसे ही कुछ भी लिख रहे हो। मैंने बोला 42/35 को आपने 42/35 लिख दिया, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा कुछ भी है। मतलब मैंने बोला कि इसका आंसर 42/35 आएगा, तो आपने भी 42/35 ही लिख दिया। क्या आंसर आएगा, फाइनल आंसर बताओ सभी लोग, क्या आएगा, दोबारा से बताओ सभी लोग, फाइनल आंसर क्या आएगा इसका। 19/35। ओके, वेरी गुड, 19/35, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ, माइक बंद रखो सभी लोग, सभी लोग अपना माइक बंद रखें। 42/35। ओके, ठीक है। देखो जिनका 47/35 आ रहा है उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। बंटी नाम से जो है अपना माइक बंद कर लो प्लीज। देखो क्या करना था हमें, यार आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा और आप पूछ भी नहीं रहे, इसीलिए मैंने पोल का क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि मुझे पता था आप सब गलत करते हो उसमें सारे लोग। सबसे पहले 7 और 5 का एलसीएम लो। 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, किससे। 35। हाँ, अपना माइक बंद रखो, जो बोलना है चैट बॉक्स में बोलो आंसर। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा कुछ भी, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा कुछ भी, 5 से कट जाएगा। तो 5, 7 ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7, 1। तो यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 गुना 7 यानी 35। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 35। मैंने क्या बताया था कि इस 35 को सबसे पहले भाग देते हैं किससे, हर से। यहां भाग दो इसको, तो जब आपने 35 को 7 से भाग दिया तो 5 आया, और जो भी आंसर आए भाग देने पर, जो भी आंसर आए उसकी गुणा करनी है इस एक में। एक में क्या होगी, गुणा होगी। तो 7×5 = 35, 5 आया भाग देकर, और 5 की एक में गुणा हुई तो 5, जमा इस 5 को, इस 35 को अब इस 5 से भाग दो तो क्या आया, 7। 5 7 35 होते हैं, है ना। यहाँ पर भी हम क्या देंगे, पहले भाग देंगे। लिख लेना अपनी कॉपी में, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ ऐसे लिख लेना, कभी भूल जाओ। तो पहले 35 को 5 से भाग दिया, तो 5 7 कितना आया, 35। अब ये जो 7 आया है इसकी गुणा होगी इस 6 में, तो 7 6 का कितना आया, 42। इसमें क्या होगी, गुणा। किसकी गुणा होगी, जो भाग देकर आया था, जो भाग देकर उत्तर आया था उसकी। ऐसे ही यहां पर भी लिख लेना। तो 42 और 5 कितने हो गए, 47/35। तो आंसर क्या आएगा इसका, 47/35।
ठीक है भाई, बताओ किसी को डाउट इसमें? इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। तो अब की बार आपको निकालना है 2/9 जमा, सर मेरा नेट नहीं चल रहा है। जिनका नेट नहीं चल रहा है वो दोबारा से ज्वाइन कर लो, या फिर अब मैं क्या करूँ, इसमें नेट नहीं चल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो आप क्लास मत करो, नेट नहीं चल रहा तो क्लास मत करो, रिकॉर्डिंग देख लेना। 2/5 जमा 3/10, ये करके दिखाओ। 2/5 जमा 3/10, इसको जोड़कर दिखाओ क्या है। सभी लोग बताएंगे इसको जोड़कर क्या आएगा। 2/5 और 3/10 को जोड़, 35/50, 47/50, 36/50। सबके अलग अलग ही आ रहे हैं। 7/10 आएगा ना इसका आंसर। 7/10 जिसका आ रहा है उनका सही है। पहला स्टेप क्या है? 5 और 10 का एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा बताओ सभी लोग। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, सभी लोग बताओ। यस, 10 आएगा। 50 नहीं आएगा। 50 आप 5 और 10 की गुणा करके 50 एलसीएम ला रहे हो, ऐसे नहीं होता। एलसीएम निकालने का जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आपको निकालना है। अब देखो, सबसे पहले 2 से भाग दो, तो 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, 5 या 10? 10 होगी ना। तो 2 से भाग दिया, 5 ऐसे के ऐसे लिखा और 2 पंजे 10। इसके बाद ये दोनों 5 किससे भाग होंगे, 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, एलसीएम कितना आया, 2 × 5 यानी 10। एलसीएम क्या है इसका, 10। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम हमने लिख दिया 10, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट गुणा करके नहीं कर सकते। ठीक है, 9 और 10 का नहीं, 5 और 10 का निकालना था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी, कि सबसे पहले इस 10 की इस 5 में क्या देना है, हमें भाग देना है ना। और जो भी आंसर आए उसकी गुणा कर देनी है 2 में, है ना। तो सबसे पहले भाग दो, 10 को 5 से, तो क्या आएगा 2, और 2 की फिर इस किस में गुणा होगी, 2 में, तो क्या आएगा 4, जमा इस 10 को इस 10 से भाग दो तो क्या आया 1, और 1 की गुणा 3 में होगी तो क्या आएगा 3, है ना। ऐसे ही इसमें क्या करना है, भाग देना है, और भाग देने के बाद यहाँ पर इसमें क्या करनी है, गुणा करनी है। 4 और 3 7/10। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अच्छा पहले, नहीं पहले पता नहीं मैंने क्या बोल दिया था, अभी मैंने 2/5 लिख दिया था ना। कोई बात नहीं सौरभ, चलो सबको क्लियर है। एक और क्वेश्चन बताओ चलो, फिर पोल का क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और बताओ, इसमें आप जोड़ो 3/4 जमा 7/16, इनको जोड़ के बताओ। 3/4 जमा 7/16, ध्यान से करना इस बार। 3/4 जमा 7/16। ओके,
ओके, 19/16 आ रहा है सबका। दोबारा देख लो, 19/16 नहीं आया। पक्का 19/16 ही है? ठीक है, तो सबने सॉल्व किया है कॉपी में? सबने अपनी कॉपी में सॉल्व किया है पक्का? जिसने अपनी कॉपी में सॉल्व किया है यस टाइप कर दो। जिसने अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व किया है तब आंसर बताया है वो यस टाइप कर दो। ठीक है, अब मैं जिसको बोलूंगा वो अपना माइक, वो सॉरी, वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएगा कि कहाँ उसने सॉल्व किया है। ठीक है, जिसका भी मैं नाम लूंगा वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएगा कि कहाँ पर सॉल्व किया है। ओके, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इसका नाम लो। बंटी आपने सॉल्व किया है? अच्छा चलो, अपना सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो। सभी लोग कर दो अपना कैमरा ऑन। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके दिखा दो किस किसने सॉल्व किया है क्वेश्चन। हम्म, ओके, सभी लोग करो कैमरा ऑन। कुछ बच्चे कैमरा ऑन कर ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, सबमिट किया। वेरी वेरी गुड। हाँ मैंने देख लिया है। चलिए ठीक है, वेरी गुड बच्चों। यस, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे 4 और 16 का। तो 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? बताओ कितना आएगा 4 और 16 का एलसीएम? अरे क्वेश्चन ही चला गया है तो। हाँ, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था? 3/4 जमा 3/4 में क्या जोड़ना था बताओगे जरा? सर 7/16। 7/16। 16। ठीक है, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे पहले। तो 4 और 16 का एलसीएम पहले हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से भाग होगा क्योंकि 4 2 से भाग हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से भाग होगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2। इनको हम क्या कर देंगे आपस में गुणा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो एलसीएम क्या है यहाँ पर? 16। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हमें भाग देना होता है। 16 को 4 से तो भाग देंगे तो 4 आया, और जो भी आया उसकी गुणा 3 में कर दो तो 12। 4 दिया 12। इसी तरीके से 16 को 16 से भाग दिया तो 1 आया, और 1 की गुणा इस 7 में करी तो 7 आया। तो 12 और 7 कितने हो गए? 19। 19/16। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब सही आंसर करेंगे क्योंकि सबको समझ में आ गया है ना। तो आपको क्या करना है? 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। 4/7 और 3/4 को जोड़िए। ध्यान से करना, ध्यान से, जल्दबाजी मत करना। पूरा 1 मिनट है आपके पास। सभी लोग इसका आंसर करें। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। 2 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। तीनों का सही है। चारों का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। सबका सही है अभी तक तो। 8 लोगों का आंसर आ चुका है। 7 का सही है, 1 का गलत है। ध्यान से करो, ध्यान से, बहुत आसान है।
7 और 4 का एलसीएम निकालो पहले। वेरी गुड, 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 9 का ठीक है, 1 का गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकंड और हैं। वेरी गुड। 6 बच्चे और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें जल्दी से। 6 लोग और बचे हुए हैं, 5 लोग और बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें। आखिरी 10 सेकंड है आपके पास, 5 लोग और बचे हुए हैं। लास्ट 5 seconds, 5 4 3 2 1। तो 17 लोगों ने आंसर किया, 17 में से 14 का ठीक था, 3 लोगों ने आंसर नहीं किया, है ना। तो यस, तो आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। 4/7, 4/7 को जोड़ना था 3/4 में। तो 7 और 4 का पहले क्या होगा, एलसीएम। तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये 2 7 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4। उसके बाद 2, ये 7 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, और इसके बाद 7 एकम 7 और 1 ऐसे ही रहा। तो एलसीएम क्या है, 2 गुना 7, यानी 2 दूनी 4 7 28। एलसीएम क्या है इसका, 28। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, पहले 28। फिर मैंने आपको बताया था कि इस 28 को भाग देंगे किससे, हर से। तो क्या आएगा, 4। 28 को 7 से भाग देंगे तो 4 आया, और 4 की गुणा करेंगे 4 में तो क्या आया, 16। प्लस ऐसे ही इस 28 को भाग देंगे इस 4 से, तो 4 7 28, 7 आया, और 7 की गुणा 3 में करें तो क्या आया, 21। और 21 और 16 कितना हुआ, 37/28। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। कोई बात नहीं यार, ठीक है, सबको क्लियर है, 37/28। सर ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, और बाकी इससे इसी के हम क्वेश्चन अगली क्लास में भी करेंगे, जोड़ने के। ठीक है, तो अगली क्लास में आप सभी को अच्छे से क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करके आनी है क्वेश्चंस की। ओके, यस, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क के बारे में।